इस वीडियो को मैं एक नोटिस के साथ स्टार्ट करूंगा। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो को देखा है और उन्होंने आर.डी. शर्मा में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का फर्स्ट एक्सरसाइज किया है और उनको उन क्वेश्चंस को करने में परेशानी आ रही है, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को लिख दें। मैं अगर क्वेश्चंस ज़्यादा हुए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके उन क्वेश्चंस का सलूशन आपको दूंगा, और एल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लूँगा। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक एंगल को अगर हमने थीटा बोला तो उसके अकॉर्डिंगली हम साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक बार मैं उसे रिकैप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको साइन थीटा डिफ़ाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन थीटा को डिफ़ाइन ही किया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको जब कभी भी कोई पूछेगा कि साइन थीटा क्या, आपको याद भी होगा इस साइन थीटा को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ध्यान रहे ये साइन क्या शॉर्ट है, किसका? साइन का, SINE का। हमने देखा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, सभी के शॉर्ट फॉर्म हमने याद किए थे। कॉस, टैन, कॉस कोसाइन के लिए, टैन टैंजेंट के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और एंगल यहाँ पे होता फाई, तो आप क्या करते? साइन फाई कैसे डिफाइन करते? तो सेम तरीके से फाई का उल्टा जो भी साइड होगा दैट इज BC, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो BC अपॉन AC। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन था साइन थीटा, कॉस फाई ये सब का। साइन फाई आपके लिए BC अपॉन AC हो जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है साइन थीटा, साइन फाई ये सब को। हमने ये भी देखा था कि थीटा एक्चुअली है क्या। तो थीटा हमारे लिए एंगल था। थीटा हमारे लिए क्या था? एंगल था। ये क्या हो सकता है? 1 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत कुछ हो सकता है। ये कुछ लोग कहेंगे 120 डिग्री भी हो सकता है। तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूं यहाँ पे कि लास्ट क्लास में भी हमने ये बात आपसे कही थी कि आपको जो एंगल पढ़ना है क्लास 10 तक में, वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का है, मतलब 0 और 90 को इंक्लूड करते हुए। तो आपके लिए थीटा क्या है? तो वो 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। तो अगर आप एंगल्स देखो जो आपको पढ़ने हैं, तो वो एंगल्स आपके लिए क्या हो सकते हैं? 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, एंड सो ऑन। आपके पास 90 डिग्री तक जितने भी आपको एंगल आते हैं वो सारे हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो आपने ये भी पढ़ा कि अगर आप साइन कॉस ये सब डिफाइन कर रहे हो तो वो एक्चुअली में था क्या? नाम और उसके साथ साथ में एंगल। तो एंगल क्या हो सकता है? आपने पढ़ा था कि साइन और उसके साथ साथ में एंगल हो सकता है। तो साइन है यहाँ पे और इसके साथ साथ क्या होगा? एंगल हो जाएगा। और ये एंगल अब आपने देख लिया कि कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हम लोग को क्या है, हम लोग के पास क्या आने वाला है? साइन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है साइन ऑफ 1 डिग्री क्या होता है। ऑब्वियस बात है ना, साइन थीटा डिफाइन कर रहे हैं तो अब थीटा क्या होगा? एंगल्स लेना शुरू होगा। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसे मे भी कहीं आप सीख पाओ। ठीक है, जैसे याद करो क्लास 9th में आपने कुछ ऐसा देखा था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे आपका x का वैल्यू आता था, लेट से 0 आया तो आप क्या निकालते थे? f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, आप बताते थे 2। तो f ऑफ 0 क्या हो जाता था आपका? 2। वैसे ही अगर कोई आपसे f ऑफ 1 पूछ दे, f ऑफ 1 पूछ दे तो आप क्या करते थे? अगेन x की जगह पे 1 प्लस 2 3, तो आप क्या बताते थे? f ऑफ 1 यहाँ पे 3 हो गया इस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए। उसी तरीके से साइन थीटा है। अब देखो साइन थीटा, f यहाँ पे साइन बन गया है और ये जो x आता था ये x क्या बन गया है? थीटा बन गया। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन भी आंसर देगा। साइन ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इस साइन में आप थीटा के जगह पे 1 डिग्री डाल दोगे। एकदम ये बात एकदम सीख लो, ये पॉलिनोमियल से बहुत रिलेट कर रहा है। पॉलिनोमियल में x की जगह पे वैल्यूज डालते थे, साइन थीटा में क्या कर रहे हो? थीटा की जगह पे वैल्यू डाल रहे हो। अब पॉलिनोमियल में आप कैलकुलेट करते थे क्योंकि आपको पता होता था कि यहाँ पे x प्लस 2 हो सकता है या फिर x प्लस 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल्स आपके होंगे। बट साइन थीटा के साथ क्या है कि ये डिफरेंट वैल्यूज पे, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे इसके वैल्यूज किसी ने और ने निकाल के रखे हैं आपके लिए। आपको पता नहीं कैसे निकल रहा, आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है।
तो आपको बस इतना जानना है कि साइन ऑफ 1 डिग्री कुछ वैल्यू होगा, साइन ऑफ 2 डिग्री कुछ वैल्यू होगा, किसी ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपको बस यूज करना है। आपके क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या करोगे, साइन ऑफ 1 डिग्री हो रहा है आपके पास, साइन ऑफ 2 डिग्री हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज कर लोगे। लेकिन अब समस्या होगी आपके लिए, आपके दिमाग में अभी आ गया, अरे भाई मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में आपको वैल्यूज याद करने पड़ेंगे। भाई तब तो पागल ही हो रखेंगे सब के सब। साइन 1 डिग्री इसका वैल्यू याद करो, साइन 2 डिग्री इसका वैल्यू याद रखो, साइन 3 डिग्री वैसे वैसे तो 90 तक, फिर कॉस के लिए भी। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को इन सारे वैल्यूज को नहीं याद करने, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिन्हें याद करना। और वो वैल्यूज क्या क्या है तो मैं वो बता दे रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतने पे आपको वैल्यूज याद करने हैं। ये वैल्यूज आपको एकदम मुंह पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं है तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो क्वेश्चंस आप छोड़ ही करके आओगे। एक तरीका वैसे होता है जिसे आप टेबल बना करके कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सारे वैल्यूज एकदम याद रखो। और ये वो सारे एंगल्स हैं, जैसे मान लो ना, जैसे साइन 30 डिग्री आपको निकालना है, तो आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मान लो ये 30 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, तो आपको यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये तरीका आप सीखने जा रहे हैं कि ये साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, ये सारे वैल्यूज हम लोग कैसे याद रखेंगे और क्या तरीका है एक टेबल बनाने का। ठीक है, हम लोग अभी टेबल बनाएंगे, उसके मदद से हम लोग सीखेंगे ये वैल्यूज कैसे कभी भी अगर याद भी नहीं हो तो कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है याद करो, टाइम सेविंग भी है और बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको वो वैल्यूज याद होने लगेंगे। इन वैल्यूज को लाते कैसे हैं, मतलब प्रूफ इसका क्या है, मतलब साइन 30 डिग्री अगर कुछ वैल्यू होता है तो वो वैल्यूज लाएंगे कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम जस्ट वैल्यू निकालेंगे, मतलब जनरेट करेंगे एक टेबल के थ्रू में, और उस टेबल को आपको याद करते हुए में क्वेश्चंस करने आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो वैल्यूज लाए कैसे गए। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं उस टेबल के पास में। ऐसा ही कुछ टेबल है जो हमें बनाना आना चाहिए और इसमें वैल्यूज लिखने आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आप किसी भी दिन, अगर आपको नहीं याद है तो ये टेबल बना करके अपने एग्जाम्स में काम कर सकते हो। बट आपको ये वैल्यूज एकदम याद रखने चाहिए। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखो ये सारे वैल्यूज। तो पहले टेबल बनाते कैसे और ये टेबल मीन क्या कर रहा है, तो पहले तो ये देखो, ये आपका कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है। देखो इस साइड में एंगल्स लिखे हुए हैं, एंगल्स आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वही वैल्यूज हैं, वही एंगल्स हैं जो मैंने आपसे बताया है आपको कि इन वैल्यूज को आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन लिखा हुआ है। और नीचे साइड में क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, मतलब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज याद रखने हैं। तो आप देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, पहला रो जो है आपका वो साइन थीटा का, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और वैसे ही यहाँ पे साइन 90 डिग्री। अब इस रो पे आओगे तो इस रो में क्या हो जाएगा, ये cos 0 वाला वैल्यू होगा, ये cos 30 डिग्री होगा, ये cos 45 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। तो ऐसे ही आपका सारा वैल्यू लिखा होगा और आपको इन वैल्यूज को याद करना होगा। तो पहले तो ये टेबल बनाते कैसे वो देखते हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहले तो ऐसा टेबल तैयार कर लो। इस तरफ में एंगल्स लिख लेना 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में, और ऊपर से लेकर नीचे तक में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लेना। स्टार्ट हम लोग वैल्यूज जनरेट करना साइन से करते हैं। तो साइन में क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 0, ये काउंटिंग जो आता है ना आपको 0, 1, 2, 3, 4, तो ये वैल्यूज लिख लो। ठीक है, और इन सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर लो, इन सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर लो, कर लिया। और इन सारे वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट। ये एक तरीका होता है जिससे इन वैल्यूज को आप याद रख सकते हो। तो आपका पहला क्या आएगा 0, दूसरा क्या हो जाएगा 1/2, तीसरा क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या वैल्यू आ जाएगा √3/2 और ये 1। तो अगर इन केस आपको अभी स्टार्टिंग में वैल्यूज नहीं याद है तो पहले तो टेबल बनाना सीख लो। जैसे 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 क्वेश्चंस आप करोगे वैसे वैसे ये वैल्यूज आपके दिमाग में आने लगेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 0 डिग्री का आंसर क्या होगा 0, वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2।
साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। बहुत ही आसान है ये रो को जनरेट करना। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, तो जो वैल्यूज आपने साइन में ऐसे लिखा है, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखना है, वही वैल्यू कॉस में राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको लिखना है। तो सबसे पहला ये जो वैल्यू यहां आया वो वैल्यू यहां चिपका दो, यहां पर जो वैल्यू आया वो यहां चिपका दो। समझ रहे हो ना, ये वैल्यू यहीं रह जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर, आपको बस उल्टा करके लिख देना। मतलब जो साइन का जो रो है उस रो को आप जस्ट रिवर्स करो और कॉस में चिपका दो, कॉस का वही वैल्यू होता है। मतलब कॉस 0 डिग्री पे आंसर वैल्यू आपका 1 आएगा, कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू आपका √3/2 आएगा, कॉस 45 डिग्री पे वैल्यू आपका 1/√2 आएगा, कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू आपका 1/2 आएगा और कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू 0 डिग्री आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इतना तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो कोई आपसे पूछेगा कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कॉस 45 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा हुआ है 1/√2। ये ऐसे याद होना चाहिए। कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। ऐसे आपको सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। अब टैन थीटा के वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना पड़ेगा, तो पहले मैं वो सिखा दूं आपको, फिर चलते हैं टैन थीटा की तरफ। तो अब पहले ये बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, तो हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p/h इंटू h/p। तो h से h काटोगे तो आपके पास आ जाएगा p/b। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि p/b को क्या कहते हैं, टैन थीटा। तो आपका टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा क्या होता है, तो ऑब्वियस बात है कॉट थीटा टैन थीटा का इनवर्स होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये याद रहना चाहिए। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसे ही याद रखोगे। अगर टैन थीटा आपको याद है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वैसे भी कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा का, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये नहीं याद है तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हमें ये पता चल गया है कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो टैन थीटा आता है, तो मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू लिखना है, टैन 0 डिग्री का। तो अगर मुझे टैन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, टैन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टैन 0 का वैल्यू लिखने का मतलब हुआ कि आपको लिखना है साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब जानते हो ना टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर थीटा की जगह 0 लिया है, अगर थीटा की जगह पे 0 लिया है, तो यहां 0 लिखा है, तो ऑब्वियस बात है यहां भी 0 और यहां भी 0 लिखना पड़ेगा। तभी ना भाई, थीटा को कैसे रिप्लेस किए आप, 0 से रिप्लेस किए, तभी टैन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज बताने हैं, किसके, टैन थीटा के। तो टैन थीटा के वैल्यू को बताने के लिए आपको साइन 0 आना चाहिए। तो साइन 0 कितना होता है 0। आपने कॉस 0 कितना पढ़ा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक उसी तरीके से टैन 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। डिवाइड करके चेक करना। बाबू हमेशा याद रखो, मैथ्स तभी सीख सकते हो ना जब साथ साथ में काम कर रहे हो। तो अगर मैंने लिखा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो आपका काम क्या है, उसी समय कॉपी पे कैलकुलेट कर लेना। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 मतलब क्या है 1/2 इंटू 2/√3, यही हो जाएगा ना। 1/2 इंटू आप यहाँ पे लिख करके चेक कर लो, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कटा तो कितना बचेगा 1/√3। तो बहुत लोग कैलकुलेशन साथ में करते ही नहीं है, वो बस सुनते रहते, तो उनको लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कैसे आएगा, बस खाली देखने से मतलब रखे हो, क्वेश्चंस को साथ साथ में किया करो। अब टैन 45 डिग्री ये क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो आप इसको क्या लिखोगे 1। अगेन कैलकुलेट करके देखो, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 1 हो जाएगा कट के। वैसे टैन 60 डिग्री कितना होगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आपका √3 आ जाएगा।
प्लीज कैलकुलेट करके देखो, वो गुना भाग करके देखो। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आ गया, tan 90 डिग्री वो 1/0, तो आप इसको लिखोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई भी नंबर दुनिया में ऐसा नहीं है जो 0 से डिवाइड हो जाए। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो 1/0 को हमने क्या डिफाइन किया, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया। अब आगे चलते हैं कॉट थीटा पे। तो कॉट थीटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी tan में आया ना उसका उल्टा। तो देखो कॉट 0 क्या होगा, tan 0 का उल्टा, मतलब 1/0, तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आप देखो tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री क्या होगा, ऑब्वियस है tan 30 का उल्टा, तो 1/√3 का उल्टा √3। वैसे ही tan 45 डिग्री 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब यहां पे देखो tan 60 डिग्री √3 है, तो cot 60 डिग्री क्या होगा, √3 का उल्टा, मतलब 1/√3। अब आगे आओ, cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तो cot 90 डिग्री नॉट डिफाइंड tan 90 डिग्री था, तो cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0/1 दैट इज 0। ठीक है, ऊपर में क्या आ रहा था, 1/0 आ रहा था, तो 1/0 को उल्टा करोगे तो 0/1, तो ये 0 हो जाएगा। सेक थीटा सेम तरीके से, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। मैंने आपको ये बताया था पिछले ही क्लास में कि सेक थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। कॉस 45 डिग्री क्या है, 1/√2, तो सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2। कॉस 60 डिग्री क्या है, 1/2, तो उसका उल्टा 2। कॉस 90 डिग्री 0, तो सेक 0 क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल बनाने आना चाहिए और इसके सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। अब आपको कोसेक के लिए लिखना है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 0 डिग्री 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस है 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री क्या है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो उसका उल्टा क्या होगा, 2। साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री का उल्टा दैट इज √2। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी, और फिर लास्ट जो आपका बचा है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 1 का उल्टा 1। तो इसी तरीके से आपका टेबल तैयार हो गया। आपको करना क्या है अब, तो आपको इन टेबल को बार बार बना करके चेक करना है कि आप बना पाते हो कि नहीं। 3 बार 4 बार आप ट्राई करो इस टेबल को बनाने का, और उससे आप सीख जाओगे कि टेबल तैयार कैसे करते हैं। फिर चेक करो कि सारे वैल्यूज़ आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो डेटा मैंने आपको दिए इन वैल्यू से मैच करो, करेक्ट आ रहा है तो फिर दोबारा से ट्राई करो, हर बार ढक करके, मतलब बिना देखे हुए इन वैल्यूज़ को। तो ये तो हमने सीख लिया टेबल कैसे बनाना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि याद कैसे होना चाहिए। जैसे कोई पूछे tan 30 डिग्री कितना होगा, तो स्ट्रेट अवे आप देखो tan 30 डिग्री कितना हो रहा है, यहाँ पे 1/√3 हो रहा है, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई पूछ रहा हो तो आपको जा करके टेबल चेक करना पड़ेगा, नहीं, tan 30 डिग्री सीधे बोलना पड़ेगा 1/√3। अगर कोई पूछे cot 60 डिग्री तो सीधे बोलना पड़ेगा 1/√3, आपको टेबल देखना ना पड़े, आपको ये वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। आपको लग रहा हो कि इतना डिफिकल्ट है, स्टार्ट में कैसे याद होगा, आप करते रहो, कुछ क्वेश्चंस करते रहो, करते 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 आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये रहा आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ध्यान रहे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपको सारे के वैल्यूज़ लिखने हैं, सारे के वैल्यूज़ लिखने हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करके ऐड करना है। जैसे साइन 60 डिग्री, आपको पता है साइन 60 डिग्री कितना है, अभी अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप टेबल सामने बना के रखो और उसमें ढूंढो साइन 60 डिग्री कितना है, यहाँ पे √3/2 है, तो आप यहाँ पर आकर के उसके वैल्यू को पुट करो, √3/2 इंटू क्या होगा, cos 30 डिग्री। तो आप cos 30 डिग्री का वैल्यू ढूंढो, तो cos 30 डिग्री आपको मिल जाएगा, कितना लिखा हुआ है, √3/2, यहाँ पे देखो, तो √3/2 यहाँ पे लिख दो, √3/2 प्लस cos 60 डिग्री, ये 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और sin 30 डिग्री भी 1/2 होता है, आपके टेबल में लिखा हुआ है। देखो आप, cos 60 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री देखो यहाँ पे 1/2, तो आपके पास सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं।
अब मल्टीप्लाई करो तो √3/2 इंटू √3/2 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये बन के आ जाएगा आपके पास 4/4, तो 1 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1। देखो बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे खाली रीजंस लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज लिख करके दिखाने होंगे। सिंस sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में जहाँ जहाँ यूज करोगे ना सारे वैल्यूज आपको लिख करके यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। रीजन नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि CBSE का स्कीम होता है कि हर स्टेप पे आपको मार्क्स देते हैं वो। इवन आप फॉर्मूला भी लिख देते हो तो 0.5 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो हर स्टेप को आप ध्यान में रखो और रीजन जरूर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम काम, आपको टेबल सामने रखो, अभी स्टार्टिंग में वैल्यूज नहीं भी याद है, कोशिश करो उन टेबल्स को एक बार पढ़ लो और फिर टेबल को साइड करो और कोशिश करो रिकॉल करने का। cos 60 डिग्री कितना था, तो cos 60 डिग्री 1/2 था। cos 30 डिग्री कितना था, √3/2 था। ये टेबल से फिर मैच करो, वैल्यूज लिखो, फिर मैच करो कि अच्छा मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ क्या वो टेबल से मैच कर रहा है क्या। sin 60 डिग्री कितना था, √3/2। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो ये वैल्यूज कितने आ गए, √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। ये आंसर हो गया। ध्यान रहे बाबू, मैं अभी नहीं लिख रहा बट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना यूज किया, 1/2, सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। फिर ये सारे वैल्यूज आप लिख करके यहाँ दिखाओगे। sin 60 डिग्री कितना, √3/2, sin 30 डिग्री कितना, तो 1/2, ठीक है। ये सारे वैल्यूज आपको लिख करके दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना ईजी है। अब यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू, इसका मतलब होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालो तब उसका स्क्वायर करो, ठीक है। इसका मतलब होता है sin स्क्वायर 30 डिग्री जो पढ़ रहे हैं हम लोग इस वाले को, इसका मतलब होता है sin 30 डिग्री को sin 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस 3 इंटू cos 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर का बात चल रहा है यहाँ पे। फिर sec 30 डिग्री का स्क्वायर, तो आप वैल्यूज पुट करना शुरू करो। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 माइनस 3 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो उसका स्क्वायर। sec 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी से याद करो कि cos 30 डिग्री कितना होता था, √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या होगा, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। तो 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, ऐसे आपको सारे वैल्यूज लिख करके सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इस वाले पार्ट से ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इजी क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2√3/4 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2√3 माइनस 4/4, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लेना आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप इन क्वेश्चंस को करोगे, मेरे सॉल्व करने के बाद आपको इस लेक्चर खत्म होने के बाद इन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करना है, ये ध्यान रहे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन ने कहा है आंसर करने का। तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कट करके 2 बन जाएगा, ठीक है। तो √3 माइनस 2/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे बोला है 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो आपको sin थीटा का पहले वैल्यू निकालना चाहिए, क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो 2 sin थीटा आपको दिया हुआ है √3, तो sin थीटा का वैल्यू निकालना है। इसका ट्रीट करो sin थीटा को एज अ वेरिएबल अभी, तो sin थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, √3/2। हमने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन में कि अगर LHS में मल्टीप्लाई है तो RHS में क्या होगा, डिवाइड होकर के चला जाएगा। तो sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 के। अब सोचो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए sin √3/2 देता है, तो मुझे तो पता है कि sin 60 डिग्री पे √3/2 देता है। आपको टेबल चेक करो ना, टेबल चेक करो और साइन वाले रो में चलो, साइन वाले रो में चलो और √3/2 चेक करो, यही है ना। तो किस एंगल के लिए, 60 डिग्री के लिए, तो आपका आंसर आ गया थीटा का 60 डिग्री। बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इसके, अगर टेबल याद है तो स्ट्रेट अवे आंसर आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई करने वाला। इस क्वेश्चन को मैं जैसे बता रहा हूं एकदम एग्जैक्टली वैसे ही करने की कोशिश करना।
ठीक है, जब कभी भी वेरीफाई करने को या प्रूव करने को या शो करने को आपको क्वेश्चन दे तो वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको किसी चीज़ को कोई और चीज़ के बराबर शो, वेरीफाई या प्रूव करना होगा। तो कभी भी इक्वालिटी साइन होता है तो उसके पास LHS होता है और RHS होता है। तो यहाँ पे LHS ऑब्जर्व करो। LHS क्या है? साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो मैं ये प्रूव तभी कर पाऊंगा जब RHS को मैं √3/2 के बराबर कर दूं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने LHS सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे LHS लिख करके सॉल्व कर लिया है। अब RHS को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ क्या RHS √3/2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई √3। अब हमेशा याद रखो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन रहा है। ये कॉम्प्लेक्स मतलब एक फ्रैक्शन के अंदर में एक फ्रैक्शन आ रहा है, देख पा रहे हो? न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है उसमें भी एक डिनोमिनेटर आ गया √3 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी एक डिनोमिनेटर आ गया। तो मैं इन फ्रैक्शंस को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहता हूँ। और आप इसको कैसे करो, आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लो। हमेशा एक फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइड, कोई भी फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर लिख लिया 2/√3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा? 1 प्लस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर कर लिया, देखो ना 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो, ये बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जनरली लोग डायरेक्ट बनाने चले जाते हैं, इसी वजह से गलती करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, ये जोड़ लिया फ्रैक्शन को। 1 प्लस 1/3 क्या होता है? 4/3। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। अब देखो आप यहाँ पे काट सकते हो, किससे किसको? 2 से, 4 को 2 से, कितने बार में? तो 2 टाइम्स में। तो वही हमने इसको काट लिया। तो ये मेरा हो गया कितना? 2, 4 को काट करके 2 दिया। अब यहाँ पे बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब इसको रैशनलाइज कर लो तो ये बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। इस 3 से इस 3 को काट दो तो आपका आंसर आ गया √3/2। मतलब RHS भी वही बन गया जो LHS है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू LHS, मतलब ये क्या हो गया? वेरीफाइड। अब कुछ बच्चों में मैं एक यूनिक चीज़ देखता हूँ, जैसे वो ऐसे क्वेश्चंस को वो इस तरह से सॉल्व करने लगते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर आगे क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री के जगह पे √3/2 डाल देंगे और यहाँ पे इक्वल टू दे करके 2 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं ये गलत तरीका है। आप अपने कॉपी में ऐसे लिख करके उसको काट दो। कभी भी वेरीफाई, शो या प्रूव ऐसे नहीं करते, क्योंकि आप जिस समय ये लिख दिए इक्वल टू और आगे सॉल्व कर लिया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये दोनों इक्वल है। जब आपको पता ही है कि ये दोनों इक्वल है तो आप वेरीफाई क्या कर रहे हो? आप वेरीफाई कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ये गलत तरीका है, एकदम काट करके इसको रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज के लिए फाइनल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसने बोला है कि गिवन दैट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपसे बोल रहा है कि साइन ऑफ 75 डिग्री पता करने के लिए। तो बाबू ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बड़े ही ईमानदारी से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे सैम्पल पेपर वगैरह में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप देखो A और B दो एंगल आपको कहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को कवर अप कर लूँगा। तो आपको ऐसा सोचना है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में आपको A और B का इस तरह से वैल्यू एडजस्ट करना है कि आपको 75 डिग्री आ जाए। और यहाँ पे अगर A और B का वैल्यू यूज़ करूँ तो मुझे उस वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू पता होना चाहिए और कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे 75 डिग्री को दो एंगल के सम के तौर पे बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। 60 डिग्री और 10 डिग्री का सम, 60 डिग्री और 15 डिग्री का सम। तो आप इसके लिए बताओ, अगर साइन 60 डिग्री आया, जैसे आपने A को अगर ले लिया 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री तो आप बता दोगे क्योंकि आपने वैल्यू पढ़ा है। पर जब कॉस ऑफ 15 डिग्री लिखोगे तो ये वैल्यू तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपको A और B इस तरह से चुनना है कि A प्लस बी आपको 75 हो जाए
और वो गिवन एंगल वही हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आप इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लिख लो जो एंगल आपने पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन सारे कॉम्बिनेशन में से चुनो कि ऐसे कौन से एंगल है जिनका सम 75 डिग्री हो रहा है। तो देखो क्या, 0 को 30 में जोड़ते हैं तो 75 होता है, नहीं। 0 45 नहीं, 0 60 नहीं, 0 90 नहीं, 30 और 45 को जोड़ते हैं तो हो जाता है। देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ा तो 75 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर मैं ए और बी को 30 डिग्री और 45 डिग्री लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब ऐसे ले सकते हो। आप यहाँ पे मान लो कि एंगल ए कितना हो गया आपका 30 डिग्री और एंगल बी कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपके पास आ गया साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आपको साइन ऑफ 75 डिग्री देता है। और ये बराबर किसके है? तो अगर आपने ए को माना है 30 डिग्री तो आपको ऊपर में क्वेश्चन में लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर है। आपको लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चन ने ही ये फॉर्मूला आपको दिया है, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन ने ही दिया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करते चलो, ये किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको खाली वैल्यू चिपकाना है, गुना करना और आंसर ढूंढना है। तो साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। बस आपको वैल्यूज पुट करने और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो आंसर हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आप यहाँ पे ला करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रैशनलाइज करो वो भी करेक्ट है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। आप जैसे ही ऐसा करोगे आपका काम हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आज आपको कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करो। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालो। और पहला एक्सरसाइज जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के किए हैं उसके क्वेश्चंस भी आपसे अगर नहीं हुए तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप एक्सरसाइज 2 अब कर सकते हो आर.डी. शर्मा से। तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट कर लेना और सारे क्वेश्चंस को आप करके देखो। जो भी नहीं समझ में आता, नहीं बनता, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही।